नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल, एहतजाज जारी। सियासी जमातों ने किया ताईद का ऐलान, जेसी कायदीन की मुलाकात। अवामी शिराकत दारी से मुल्क के पहले लॉजिस्टिक पार्क का इफ्तिताह। सनतों के क़याम से ही रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुकामी अवाम का ताउन जरूरी, केटीआर का खिताब। नया फॉरेस्ट कॉलेज कैंपस तैयार, बहुत जल्द वजीर आला करेंगे इफ्तिताह। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने किया वेबसाइट का आगाज। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काम करने वाली मेघा इंजीनियरिंग के दफातर और डायरेक्टर के मकान पर इनकम टैक्स के धावे। दबीरपुरा रेलवे पटरियों पर दिलखराश हादसा, एक शख्स बरसरी मौका हलाक, एक हफ्ते में दूसरा वाकया। अंबरपेट आजाद नगर में खातून का बेदर्दी से कत्ल, शौहर पर शुबा। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है। जुमे को भी मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजमीन की तरफ से रैलियां निकालकर एहतजाज किया गया। आरटीसी जेएसी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए हड़ताल की तायद करने का मुतालबा किया। इस दौरान तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडाराम ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर लक्ष्मण से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण से उनकी मुलाकात कोई सियासी अहमियत की नहीं है। आरटीसी मुलाजमीन के हक के लिए बीजेपी से बात करने वो आए थे। कोदंडाराम ने कहा कि तमाम जमातों को मुलाजमीन की तहरीक को मुकम्मल ताउन फराहम करने की जरूरत है। अगर सियासी जमातें मुलाजमीन की तहरीक का साथ देंगी तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। जेएसी कायदीन ने कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू और सिटी सदर अंजन कुमार यादव से मुलाकात करते हुए उनके मुतालिबात को पूरा करने के लिए उनके साथ ताउन की अपील की। कांग्रेसी कायदीन ने उन्हें तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उसके बाद जेएसी कायदीन ने बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण से मुलाकात की और इस सिलसिले में ताउन करने की दरख्वास्त की। जेएसी कायदीन ने तेलुगु देशम के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए हड़ताल की तायद की अपील की। तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों ने तायद का तयक़ुन दिया है, जिस पर वो उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं और अवाम को भी ताउन की अपील करते हैं। ये तहरीक आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हफ्ते के दिन तमाम डिपोज के पास खामोश एहतजाज किया जाएगा। तमाम तंजीमों को साथ देने की उन्होंने अपील की। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि 70,000 करोड़ की आरटीसी की जायदादों को हड़प करने की साजिश की जा रही है और इसे कानयाने का मंसूबा है। वरंगल में खातून आरटीसी मुलाजमीन के साथ गैर अखलाकी रवैये की मजम्मत करते हुए उन्होंने खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मुलाजमीन को मायूस होने की जरूरत नहीं है, अदालत हमारे हक में ही फैसला करेगी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटी रामाराव ने मंगलपल्ली में लॉजिस्टिक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर केटी रामाराव ने कहा कि इब्राहिमपट्टनम तेजी से तरक्की करने वाला असम्बली हल्का है। अवामी शिराकत दारी के तहत कायम किया जाने वाला मुल्क का पहला पार्क है। केटीआर ने कहा कि बहुत जल्द बाटा सिंगारा में एक और लॉजिस्टिक पार्क कायम किया जाएगा। इस हल्के में एसटीपी तामीर करने के लिए रकम मंजूर की जाएगी। मोचल्ला में फार्मासिटी कायम की जाएगी, उसके जरिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। आउटर रिंग रोड के अतराफ सनतें कायम हो रही हैं। केटीआर ने कहा कि मजीद 8 लॉजिस्टिक पार्क तामीर किए जाएंगे, उनको 2 रेलवे टर्मिनल से मरबूत किया जाएगा। इस तरह के पार्क कायम करने में हैदराबाद सर फहरिस्त है।
KTR ने कहा कि सबका मकसद रोजगार को फराहम करना है, इसलिए सनतों के क़याम का मुकामी अवाम भी खैर मकदम करेंगे। KTR ने कहा कि नया म्युनिसिपल एक्ट काफी सख्त है, अगर काम नहीं करेंगे तो मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा वजीर मौसूफ ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी संगे बुनियाद रखा। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुलुगु फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की अराजी को फॉरेस्ट कॉलेज मकासद के लिए इस्तेमाल करने का माहिदा किया गया है। जंगलात अहदेदारों का ग्रुप और वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जंगलात और सरसब्जी को फरोग देने के लिए हुकूमत को तरजीही हिस्से के तौर पर नौ तामीर शुदा फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जल्द ही मुहैया किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि KCR ने एक जंगलाती कॉलेज और तहकीकी इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद तालिब इल्मों को जंगल के इंतजाम में आला मयार की तालीम फराहम करना है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके के करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। उनका कहना था कि नया कैंपस तैयार है। रियासती वजीर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जल्द ही इसका इफ्तिताह करेंगे। नया फॉरेस्ट कॉलेज कैंपस दीगर सहूलियात में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सेंट्रल लाइब्रेरी, जियोमेट्रिक लिस्ट, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स, मेस ब्लॉक और स्टाफ क्वार्टर्स शामिल हैं। मुलुगु में जदीद कैंपस खोला जाएगा। दोलापल्ली में मौजूद कॉलेज को वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। BSc फॉरेस्ट्री कोर्स का चौथा बैच जो 2016 में शुरू हुआ था, दोलापल्ली फॉरेस्ट एकेडमी कैंपस में जारी रहेगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम पॉलिट के रुकन चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अवाम परेशान है। TRS कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट की गेट उखड़ गई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 5 TMC पानी बह चुका है। उनका कहना था कि RTC के मामले में वजीर आला का मौक़िफ़ जालिमाना है। R चंद्रशेखर ने कहा कि RTC हड़ताल समाज के लिए है, इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उसे खानगाने का मंसूबा है। तेलुगुदेशम पार्टी RTC मुलाजमीन के साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि हुकूमत RTC मुलाजमीन के PF फंड्स की रकम को भी इस्तेमाल कर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की रकम इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इसके खिलाफ RTC मुलाजमीन, इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। कृष्णा सागर ने कहा कि RTC मुलाजमीन को तिब्बी इमदाद को रोक देना जालिमाना कार्रवाई है। 4 मुलाजमीन हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से फौत हो चुके हैं। इसके लिए जालिम KCR ही जिम्मेदार है। वजीर आला मुलाजमीन से खौफजदा है, इसलिए मुलाकात नहीं करने वाले सरकारी मुलाजमीन को दावत देकर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन KCR की लोमड़ी की चालाकी के झांसे में न आए, वरना कल उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तेलंगाना कांग्रेस के INTUC के लीडर जनक प्रसाद ने कहा कि वजीर आला ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कैसा होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 5 अक्टूबर से मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। उन्हें तनख्वाह तक जारी नहीं की गई, यह कानून की खिलाफ वर्जी है। मखरूज RTC को खानगाने का मंसूबा है। रियासत में 3 लाख करोड़ की मखरूज है, क्या उसे भी खानगाना कर दिया जाएगा। हवाई जहाज को 1% GST और RTC की बस को 27% आयत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को बर्खास्त करने का फैसला अदालत में कलअदम हो जाएगा। तमाम मजदूर यूनियन RTC मुलाजमीन के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और सद्भावना यात्रा कमेटी के सदर G निरंजन ने कहा कि 19 अक्टूबर को राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के यादगार दिन के तौर पर चार मीनार के दामन में तकरीब मनाई जाएगी। इस तकरीब में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया मेहमान खुसूसी होंगे और पार्टी परचम लहराएंगे। उसके अलावा दीगर कायदीन मौजूद रहेंगे। हुजूरनगर इंतखाब की मुहिम की वजह से पार्टी के सदर और फ्लोर लीडर दीगर कायदीन इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इस मौके पर सद्भावना अवार्ड मुजाहिदे आजादी और तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर A गोपाल किशन को दिया जाएगा। इस मौके पर सद्भावना कमेटी के अरकान ने पोस्टर भी जारी किया।
सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा देखा गया जब रियासती चीफ सेक्रेटरी ने बीआरके भवन के रूबरू पार्किंग को आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स मुंतकिल करते हुए अहकाम जारी किए। इसके बाद मुलाजमीन ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि पहले ही वो बीआरके भवन में बड़ी मुश्किल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उस पर पार्किंग को भी बर्खास्त करते हुए उन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार किया गया है। सुबुकदोशी के करीब मुलाजमीन के लिए काफी परेशानी हो रही है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मीडिया पर पाबंदी लगाने पर मीडिया नुमाइंदों ने बीआरके भवन के रूबरू खामोश एहतजाज किया। मीडिया नुमाइंदों ने रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी से मुलाकात करते हुए मीडिया पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की। मुलाकात के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ये हुकूमत का फैसला है। मीडिया को रोकने वाले वो कौन होते हैं? वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। 3 महीने में सुबुकदोश भी होने वाले हैं। वो तो सिर्फ हुकूमत के अहकाम पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की तरह आप भी एहतजाज कर सकते हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बालापुर की मौकूफा अराजी पर नाजायज कब्जा जो हो चुका है उसका ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। इलाके में ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद और खुली मौकूफा अराजी है। खुली मौकूफा अराजी पर न सिर्फ नाजायज कब्जे हुए हैं बल्कि उसकी प्लॉटिंग करते हुए बरसरेआम फरोख्त किया जा रहा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इस इलाके में 6 एकड़ 18 गुंटे मौकूफा अराजी है। मुकामी अफराद मस्जिद का बेहतर नज़म कर रहे हैं। सदरनशीन ये बताने से कासिर रहे कि कितनी मौकूफा अराजी पर कब्जे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं उनका आर्जी कब्जा होगा, इसलिए कि वक्फ करदा अराजी क़यामत तक वक्फ रहती है। इस अराजी को वापस लेने कानूनी कार्रवाई का उन्होंने ऐलान किया। इसके लिए तजुर्बेकार व सीनियर वकला की खिदमात हासिल की गई हैं। बोर्ड के सीईओ एम ए हमीद व दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के 15 दिन के बाद सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में नमाज बराबर अदा की जा रही है। जुमे के दिन भी नमाज जुमा अदा की गई। गुज़िश्ता जुमे के मुकाबले मुसल्लियों की तादाद में इजाफा देखा गया। मस्जिद कमेटी ने मुसल्लियों से ख्वाहिश की है कि नमाज के लिए मस्जिद को बराबर आते रहें ताकि ये आबाद रहे। हैदराबाद के जनूबी इलाके बिलखुसूस पुराने शहर में इन दिनों हर तरफ कचरे के अनबार नजर आ रहे हैं। जहां पर कचरा फैला हुआ है वहीं हॉस्पिटल्स में मरीजों का भी हुजूम देखा जा रहा है। तेलंगाना की हुकूमत साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद का दावा करती है, लेकिन उसके इस नारे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर गली में कचरा पड़ा है, निकासी करने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है कि शहर में बलदिया का अमला काम ही नहीं कर रहा है। हुकूमत और बलदिया अवाम को साफ सफाई के मशवरे देते हैं लेकिन खुद कचरा नहीं उठाते। शहर में बीमारियां फैल रही हैं और उसका जिम्मेदार मुबैना तौर पर बलदिया भी है। दूसरी तरफ हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया कि सितंबर में डेंगू के 230 से ज्यादा केसेस मुस्बित पाए गए थे, लेकिन अक्टूबर में कमी हुई है। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही है। शाहीनगर के इलाके वादिये सालिहीन में बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से मकीनों को संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरहम मुकामी अवाम ने मीडिया से शिकायत की कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों की वक्फे से शदीद बारिश की वजह से उनका जीना दोभर हो गया है। उन्होंने बताया कि जुमे के दिन बारिश की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि घरों में पानी दाखिल हो गया। बाज मकीनों ने तो अपने मकानों का तखलिया किया है और दूसरी जगह चले गए हैं। मकानों में पानी दाखिल होने से घर का सारा साजो सामान, ग़िज़ाई अजनास और दूसरी अशिया भी मुतासिर हुई हैं। बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। मच्छरों की भी कसरत देखी गई है। उन्होंने अपनी शिकायत में अवामी नुमाइंदों को भी तनकीद का निशाना बनाया।
कुल हिंद सतह पर याकुतपुरे के खलाकी अखाड़े में कुश्तियों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। मस्कुरा मुकाबलों में जीतने वालों को रकमी इनामात से नवाजा गया और उन्हें निजामाबाद में 19 और 20 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में मौका दिया जाएगा। मस्कुरा अखाड़े से साबिक में कई पहलवानों ने अपना मुकाम बनाया है, जिससे फन कुश्ती को फरोग हासिल हुआ है। तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका और दूसरी माविस हमदर्द तंजीमों को कमिश्नर पुलिस ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों को गुमराह करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका की माविस्टों के साथ रवाबित की तवील तारीख रही है। उन्होंने बताया कि माविस तंजीमें तशद्दुद के बलबूते पर सियासी इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, जिसकी जमहूरी मुल्क में कोई गुंजाइश ही नहीं है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तेलंगाना टीवीवी के कारकुन मदिलेटी, संदीप, अनुदीप और किशोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दूसरी तंजीमों जैसे आदिवासी तंजीम संगम, सिविल लिबर्टीज, डीएसयू और ह्यूमन राइट्स फोरम की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो ऐसी तंजीमों के बहकावे में न आए जिन्हें जमहूरियत पर कोई भरोसा नहीं है। महकमा इनकम टैक्स ने शहर में मेघा इंजीनियरिंग के दफातर और गेस्ट हाउस पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक बालानगर के अलावा दिल्ली और मुंबई में भी मेघा इंजीनियरिंग के दफातर पर एक साथ धावे किए गए। जराये के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कंपनी के डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी के मकान पर भी धावा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मेघा इंजीनियरिंग ने दावों से इनकार किया है। कंपनी का कहना था कि 2 साल में एक बार इनकम टैक्स की तरफ से कंपनी का मुआयना किया जाता है और गुज़िश्ता 20 साल से ये अमल जारी है। मुल्क में जुमला 30 मुकामात पर धावे किए जाने की इत्तला मिली है। ईएसआई स्कैम के सिलसिले में महकमे इंसदाद रिश्वत ने मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक तेजा फार्मा के एमडी राजेश्वर रेड्डी, चेरलापल्ली डिस्पेंसरी की फार्मासिस्ट लवनिया और वरंगल जेडी ऑफिस के आउटसोर्स मुलाजिम पाशा को गिरफ्तार किया गया। राजेश्वर रेड्डी तकरीबन 28 करोड़ रुपए की धांधली में मुलव्विस बताया गया है। पता चला है कि हेल्थ केयर मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद रेड्डी, जिन्हें एसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उसकी पूछताछ के बाद मिली इत्तला पर राजेश्वर रेड्डी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस स्कैम में 16 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अद्वियात की फरोख्त और तिब्बी आलात की खरीदारी में धांधलियों के इल्जाम के तहत इन अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। मलकपेट में खानगी दवाखाने के अखबी इलाके के मकान में 50 से 60 तोले के तिलाई जेवरात और करीब 3 से 4 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान के मालिक घर के अफराद खाना के साथ रिश्तेदारों के पास गए थे। जुमे की सुबह जब वो घर पहुंचे तो घर के तमाम खुफल टूटे हुए थे और अलमारी से नकद रकम और जेवरात गायब थे। वाक़े की इत्तला पर टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तहकीकात पर इस बात का पता चला कि 4 सारिकों ने यह सरके की वारदात अंजाम दी है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दबीरपुरा रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आने से एक और शख्स की मौत हो गई है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब नामालूम शख्स पटरियों से गुजरकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा था कि पैर फिसल कर पटरियों पर गिर पड़ा और वहां से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार जद में आ गया। गुज़िश्ता 8 दिनों में यह दूसरा दिलखराश वाकया है, जिसकी वजह से इस वाकये पर रेलवे हुक्काम की लापरवाही को इल्जाम दिया जा रहा है। सबरबाद पुलिस माधवपुर जोन ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली बदनाम जमाना मुजरिम टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आदित्य कुमार, मणिराज राजोरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, पंकज चौधरी,
تلنگانہ، تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش میں سرقے کی 10 وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے 6 گرام طلائی زیورات، 2 کلو چاندی اور 2 گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ٹولی اپارٹمنٹس میں داخل ہو کر خفل شکنی کے ذریعے وارداتیں انجام دیا کرتی تھی۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے 35 لاکھ روپے مالیتی مسروقات سامان کو ضبط کر لیا ہے۔ امبرپیٹ کے علاقے آزاد نگر میں خاتون کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی دوپہر کے وقت میں 23 سالہ نوشاد بیگم کو آہنی سلاخ سے حملہ کر کے ہلاک کیا گیا۔ قتل کی اس واردات کے لیے مقتول نوشاد بیگم کے شوہر عبد الرشید پر شبہ کیا جا رہا ہے، جو محکمہ پولیس میں عارضی طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع شاد نگر ٹول گیٹ کے قریب پیش آئے دلخراش حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ رجسٹریشن کی گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد 20 فٹ اچھل کر نیچے آ گری۔ 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص دواخانہ منتقل کرنے کے دوران جاں بر نہ ہو سکا۔ معلوم ہوا کہ مہلوکین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک شادی میں شرکت کے لیے اننت پور جا رہے تھے۔ ایک مہلوک کی شناخت ونے بھاسکر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مقامی پولیس نے لاشوں کو دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ RTC ملازمین کی ہڑتال 7ویں دن میں داخل، احتجاج جاری۔ سیاسی جماعتوں نے کیا تائید کا اعلان، JC قائدین کی ملاقات۔ عوامی شراکت داری سے ملک کے پہلے لاجسٹک پارک کا افتتاح، صنعتوں کے قیام سے ہی روزگار کے موقع پیدا ہوں گے، مقامی عوام کا تعاون ضروری، KTR کا خطاب۔ نیا فارسٹ کالج کیمپس تیار، بہت جلد وزیر اعلیٰ کریں گے افتتاح۔ وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے کیا ویب سائٹ کا آغاز۔ کالیشورم پروجیکٹ کا کام کرنے والی میگھا انجینئرنگ کے دفاتر اور ڈائریکٹر کے مکان پر انکم ٹیکس کے دھاوے۔ دبیرپورہ ریلوے پٹریوں پر دلخراش حادثہ، ایک شخص برسر موقع ہلاک، ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ۔ امبرپیٹ آزاد نگر میں خاتون کا بے دردی سے قتل، شوہر پر شبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔